हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपके टर्म फर्स्ट के अंदर दो चैप्टर आ रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है, वो भी वन शॉट के अंदर, वन लेक्चर के अंदर। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इसी लेक्चर के अंदर वन शॉट के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये पीडीएफ जो आपको सामने में पढ़ा रहा हूँ ये आपको कहाँ मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। इसके अलावा एमसीक्यू कहाँ मिलेंगे वो भी जरूर बताऊंगा, और एमसीक्यू के लेक्चर कहाँ कहाँ मिलेंगे वो भी जरूर बताऊंगा। लेक्चर के अंदर बताएंगे, पूरा चैप्टर करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही, आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा। हम चलते हैं इस चैप्टर की ओर, और इस चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सबसे पहले जानते हैं भैया कंज्यूमर क्या होता है, फिर इक्विलिब्रियम भी जान लेंगे। तो कंज्यूमर वो होता है जो बाय करता है गुड्स और सर्विस को अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए। जब भी कोई कंज्यूमर किसी गुड्स को बाय एंड उस सर्विस को बाय करता है, कंज्यूम करता है, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर इकोनॉमिक्स के अंदर। आइए अब यहाँ पर प्रॉब्लम आपको बताइए, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर जरूर देखना, तभी सेकंड समझ में आएगा अच्छे से। फर्स्ट चैप्टर का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आई बॉक्स में भी दे दूंगा मैं आपको। इसके अलावा इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, और आप वीडियोस में भी जाके चेक कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो ह्यूमन वांट्स होती है वो क्या होती है, वो तो भैया अनलिमिटेड होती है। अब अनलिमिटेड वांट्स को कोई भी ह्यूमन बीइंग कैसे कैसे उसको सेटिस्फाई करें। वांट्स अनलिमिटेड बट उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उसको सेटिस्फाई कैसे करें। हाउ डज द कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। वो अपनी सेटिस्फेक्शन को, जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल के लिए अगर 10,000 रुपीज हो और मैं आपको बोलूं कि आपको कोई बढ़िया सा स्मार्टफोन या मोबाइल परचेज करना है, तो आप क्या कोशिश करेंगे, आप 100% कोशिश करेंगे कि 10,000 के अंदर जितने भी फोन मिल रहे हैं ना, उसमें मेरे को सबसे बेस्ट फोन मिलना चाहिए। तो आप सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, इधर उधर शॉप पे जाएंगे, ऑनलाइन देखेंगे, रिसर्च करेंगे, उसके बाद एक बढ़िया फोन बाय करेंगे जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा। तो जब भी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, सब जगह होते हैं, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में कैसे कोई अपनी वांट्स को मैक्सिमम लेवल पर ले जाके सेटिस्फाइड करें, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर हम सीखेंगे। और इसको सीखने की टू मेन अप्रोचेस हैं। फर्स्ट है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ओके, ये दोनों क्या करती है, ये दोनों कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालिसिस करने की, समझने की, अंडरस्टैंड करने की, और कैसे कंज्यूमर अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में मैक्सिमम कर सकता है, अपनी वांट्स को मैक्सिमम लेवल पर सेटिस्फाइड कर सकता है। इसको हम इन दो एनालिसिस अप्रोच, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर समझेंगे। सबसे फर्स्ट बात करते हैं हमारी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है, व्हाट इज द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज अ अप्रोच वेयर वी अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर के बिहेवियर को हम समझेंगे, एंड हाउ अ कंज्यूमर सेटिस्फाइड हिज वांट्स एट अ मैक्सिमम लेवल। कोई भी कंज्यूमर अपनी वांट्स को कैसे मैक्सिमम लेवल पर सेटिस्फाई करेगा, उसको हम समझेंगे। इस कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस या मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोला जाता है। अब ये है क्या, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को समझने से पहले थोड़ा सा हमें ये समझना होगा कि ये अप्रोच क्या बोलती है। ये अप्रोच बोलती है अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन अगर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहता है, तो वो क्या बाय करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज को वो बाय करेगा ताकि उसकी वांट्स सेटिस्फाई हो जाए। बट ठीक है, कोई भी गुड्स को हम बाय करते हैं तो हमारी इच्छाएं, वांट सेटिस्फाइड जरूर होती है, बट हाउ मच, यानी कि हमें सेटिस्फेक्शन जरूर मिलता है, पर कितना कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये डिपेंड करता है यूटिलिटी पर। अब सर ये यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी का मतलब हो गया कि कोई भी गुड्स या सर्विस जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जो आपने बाय किया है गुड्स या सर्विस को, वो गुड्स एंड सर्विस आपके लिए कितना फायदेमंद है, या उस गुड्स एंड सर्विस में कितनी यूटिलिटी है, यानी कि वो गुड्स एंड सर्विस कितना यूजफुल है। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई भी हम अगर फ्रूट खाते हैं तो इसमें कितने विटामिन है ना, सी कितना है, डी कितना है, ई कितना है, जो भी कितने विटामिन है,
तो विटामिन किस में है? उस फ्रूट के अंदर है, उस फ्रूट के अंदर है ना। ऐसे कैसे जो भी आप गुड्स एंड सर्विस बाय कर रहे हो उसके अंदर यूटिलिटी कितनी है, उसके अंदर यूजफुलनेस कितनी है, वो कितना यूजफुलनेस हो सकता है हमारे लिए। तो यूटिलिटी कहाँ होती है? यूटिलिटीज होती है कहाँ पर? उस गुड्स या सर्विस के अंदर, है ना। और अगर ज्यादा यूटिलिटी है तो हमें वो ज्यादा सेटिस्फाई करेगी, कम यूटिलिटी है तो वो कम सेटिस्फाई करेगी, है ना। ओके, तो यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइड पावर ऑफ अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के अंदर, एक कम्युनिटी मतलब गुड्स एंड सर्विस के अंदर कितनी पावर है किसी की वांट्स को सेटिस्फाई करने की, कितनी यूटिल्स है उसके अंदर, कितनी यूटिलिटी है, कितनी वो यूजफुलनेस है। ओके, हाउ टू मेजर यूटिलिटी। अब यहाँ आता है, चलो सर आपने बता दिया कि किसी भी गुड्स के अंदर, सर्विस के अंदर कुछ पावर होती है, कुछ यूटिलिटी है, लेकिन उसको मेजर कैसे करें। ओके, जैसे विटामिन को मेजर किया जा सकता है कि किसी भी गुड्स के अंदर कितने विटामिन हैं, ऐसे कैसे उसकी यूटिलिटी को कैसे मेजर करें? इन न्यूमेरिकल टर्म विच इज यूटिल्स। यूटिलिटी किसी भी गुड्स के अंदर जो यूटिलिटी होती है, किसी भी गुड्स के अंदर, इस गुड्स के अंदर क्या होती है? यूटिलिटी। और उस यूटिलिटी को हम मेजर कैसे कर सकते हैं? यूटिल्स के अंदर। ओके, जैसे जो डिस्टेंस है उसको किलोमीटर में जो है हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, लिक्विड है उसको हम लीटर वगैरह में मेजर करते हैं, है ना। और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम केजी में मेजर करते हैं। ऐसे कैसे यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर किया जा सकता है, और मेजर किया जा सकता है इन नंबर्स। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यही है कि आप सामने वाले गुड्स के अंदर कितनी यूटिल्स है, उसको कितनी यूटिलिटी है उसको यूटिल्स के अंदर मेजर कर सकते हैं, वो भी नंबर के अंदर। यानी कि कोई भी चीज मुझे कितना सेटिस्फेक्शन देगी, इसको नंबर में आप मेजर कर सकते हैं। ये कौन बताता है? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ओके, तो मार्शल का सजेशन था, मार्शल ने ही बोला था, ये मार्शल का सजेशन था कि दो मेजरमेंट कर सकते हैं हम यूटिलिटी का, यूटिलिटी है मेजरमेंट कर सकते हैं यूटिलिटी का इन मॉनेटरी टर्म, यानी कि नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। जैसे 1 रुपी अगर हम खर्च करेंगे तो हमें 1 यूटिल मिलेगा, तो ऐसा हम मेजर कर सकते हैं। तो इसके अंदर आगे इन्होंने बताया कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ, ये लॉ है, लॉ ऑफ डिमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को आप टीयू बोल सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को आप एमयू बोल सकते हैं। और एक है लॉ ऑफ डिमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये दो कॉन्सेप्ट जब हम समझेंगे तो हमें ये वाला जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। जैसे मान लेते हैं कोई है, एक प्रोडक्ट है, और मान लेते हैं प्रोडक्ट का नाम हम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं बनाना। चलो बनाना ले लेते हैं, बनानास। ओके, तो हम अगर 1 बनाना कंज्यूम करते हैं तो हमें उससे कितनी यूटिल्स मिलती हैं? 30। यानी मैं उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा? 30। सर कैसे पता चलेगा 30 का जो है हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा? इसको नंबर्स में कैसे माप लिया? ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोल। और इसके साथ उन्होंने ये भी बोला है इट इज अ इमेजिनरी। ये क्या है? इमेजिनरी है। ओके, इट है इमेजिनरी नंबर, है ना, इमेजिनेशन है, एक्चुअल नहीं है। ओके, इमेजिनरी नंबर है। ओके, आप बनाना कंज्यूम करने के बाद, खाने के बाद कहीं पर उसको जाके मेजर थोड़ी कर सकते हो कि कितनी यूटिलिटी मिली है आपको। इट इज अ इमेजिनरी नंबर, मार्शल ने बोला है। ओके, तो आप अगर 1 बनाना कंज्यूम करते हो तो आपको कितनी यूटिलिटी मिली, कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 30। ओके, तो टोटल आपकी यूटिलिटी कितनी होगी? 30। लेकिन जब आप सेकंड बनाना कंज्यूम करेंगे, एक खा लिया आपने केला, सेकंड केला जब आप खाएंगे तो क्या आपको पहले जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पहले जितना स्वाद लगेगा, फर्स्ट जो खाया था उतना मजा आएगा? नहीं। तो सेकंड से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा लेकिन फर्स्ट से थोड़ा कम मिलेगा। अब यहाँ पर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोल रही है कि आप नंबर में मेजर कर सकते हो और आपको 20 मिला, और टोटल आपका कितना हो गया? 50। जैसे आपने थर्ड बनाना कंज्यूम किया तो अब आपको थोड़ा और यूटिल्स कम मिला, अब आपको सेटिस्फेक्शन मिला ओनली 10 का। तो आपका टोटल कितना हो गया? 50 पहले था, 10 और आया 60 हो गया। फिर आपने फोर्थ कंज्यूम किया तो आपको मतलब बहुत कुछ खास मजा नहीं आया, सेटिस्फेक्शन क्या, पेट भर गया अब, ठीक है, तो 5। और टोटल कितना हो गया? 60 पहले था और ये हो गया 65। तो ये जो नेक्स्ट
नेक्स्ट से जो यूटिल्स मिल रहा है इसको बोलते हैं मार्जिनल। इसी को क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट से कितना मिल रहा है, नेक्स्ट कोई भी गुड्स या कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करने से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है नेक्स्ट से। तो फर्स्ट से कितना मिला 30, तो MU कितना हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया 30, लेकिन टोटल कितना हो गया, टोटल भी 30। सेकंड से आपको मिला 20, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया 20, लेकिन टोटल कितना हो गया 30 पहले था, 20 और आया 50 हो गया। थर्ड आपने कंज्यूम किया तो MU कितना मिला आपको, ओनली 10 मिला, लेकिन टोटल आपका 60 हो गया। फोर्थ जब आपने बनाना कंज्यूम किया तो MU आपको ओनली 5 मिला, क्योंकि आपका पेट भर चुका है, अब आपको मजा नहीं आ रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, तो आपका टोटल 65 हो गया। जैसे आपने फिफ्थ अगर कंज्यूम कर लोगे आप, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं, खाया नहीं खाया बराबर हो गया भैया, पेट भर गया, आगे गाँव थोड़ी आगे। तो यहाँ पर टोटल आपका सेटिस्फेक्शन कितना हो गया 65। ओके, अब अगर आपको कोई जबरदस्ती खिला दे या आप जबरदस्ती खा लो, ठीक है, बहुत सारे लोग होते ही हैं, तो उसके बाद में उल्टियाँ होनी स्टार्ट हो जाती हैं, आपको यूटिल्स नहीं मिलेगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, उल्टा जो सेटिस्फेक्शन मिला है वो लेस होना स्टार्ट हो जाएगा, जी दौरा, घबराहट होनी, बीमार पड़ सकते हो आप, फूड पॉइजन हो सकता है आपको। तो यहाँ से आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम होना स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से टोटल यूटिलिटी भी कम हो जाएगा, क्योंकि 65 था, नेक्स्ट खाने की वजह से 5 डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पर 60 हो गया। ऐसे कैसे जितना कंज्यूम करते जाओगे उतनी हालत खराब हो जाएगी, और एक दिन हो सकता है हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाए, और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी भी है वो कम होती जाएगी, और हो सकता है वो नेगेटिव भी हो जाए अगर आप कंजम्पशन कंटिन्यू रखो तो। बट मैक्सिमम ये होता है कि हम कंजम्पशन कंटिन्यू नहीं रखते हैं, एक लेवल आने के बाद में हम उसको स्टॉप कर देते हैं। अब बात आती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, कि इस पूरी स्टेट के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो था जहां पर आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला, और वो पता है क्या था, वो है ये 65, जहां पर MU क्या हो जाए 0, जहां पर MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जहां हो जाता है 0, मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो जाता है जहां पर 0, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है ना, वो आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल है। अगर आप उससे ज्यादा कंज्यूम करोगे तो आपका सेटिस्फेक्शन गिरेगा, जो आपकी टोटल यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो जब भी लगे कि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि नेक्स्ट कंज्यूम करने से कोई फायदा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा यूटिल्स नहीं मिलने वाली, वही कंजम्पशन को रोक दो, वही हो जाएगा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और इसका एक और सेंस निकल के आता है, जहां पर MU 0 होता है ना, वहां पर टोटल यूटिलिटी किस लेवल पर होता है, मैक्सिमम लेवल पर होता है, मैक्सिमम। तो एक यहाँ पर एक रिलेशन बन गया है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 देन टोटल यूटिलिटी इज एट मैक्सिमम लेवल। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 लेवल पे होती है तब वहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम लेवल पर होती है, और आपको वही कंजम्पशन रोक देना चाहिए। ओके, इसको इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो आप, ठीक है। टोटल यूटिलिटी कैसे आती है, सब मार्जिनल को जोड़ दो तो टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। जो मैंने आपको बताया है वही यहाँ लिखा हुआ है, बस ये है कि फर्स्ट जो हम फर्स्ट यूनिट की वजह से हमें जो यूटिल्स मिलती है उसको इनिशियल यूटिलिटी बोलते हैं। तो इनिशियल यूटिलिटी किसको बोलेंगे, इसको 30 को। तो 30 इज अ इनिशियल यूटिलिटी, इनिशियल यूटिलिटी। और उसके बाद में आपको MU और मिलती जाती है, टोटल बढ़ता जाता है, लेकिन MU जहाँ 0 हो जाए वहाँ आपका टोटल मैक्सिमम जो है वो यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गई है, और वहीं आपको कंजम्पशन बंद कर देना चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको वैसे समझा ही दिया है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशनल यूटिलिटी derived from the consumption of one more unit to given community। एक एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से कितनी यूटिलिटी मिलेगी, वो मार्जिनल यूटिलिटी है, MU बोल सकते हैं आप इसको शॉर्ट के अंदर। इसका फॉर्मूला भी है MUN इक्वल टू TUN माइनस 1, यानी कि टोटल यूटिलिटी n मतलब आपको कितनी यूटिलिटी मिली टोटल, तो टोटल वो फॉर एग्जांपल के लिए 65 मिली, और फिर आपको क्या करना है, ये 65 और TUN मतलब नेक्स्ट है ना, n माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ n माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये देखो आप टोटल यूटिलिटी ले लो, ये n माइनस 1 मतलब 60, ओके, तो यहाँ हो जाएगा 60। तो टोटल आपका सेटिस्फेक्शन MU कितना हो जाएगा 5। आप टेबल से और अच्छे से समझ सकते हैं। अल्टरनेटिव मेथड भी है जहां पर आप ये कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, MU इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। डेल्टा TU मतलब, डेल्टा का मतलब होता है बेटा चेंज,
यानी कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, नॉट टोटल यूटिलिटी, चेंज इन क्वांटिटी। ओके, ये यहाँ पर मैंने और इसका एग्जांपल दे दिया। आप देख सकते हैं कि एमयू जो है पहले बहुत ज्यादा था और धीरे धीरे नीचे आ गया, फिर जीरो हो गया और टोटल यूटिलिटी बढ़ता जाता है और एक मैक्सिमम लेवल पर आ जाता है। लेकिन मैक्सिमम लेवल पर कब आता है? जब आपका एमयू क्या होता है? जीरो, तब ये मैक्सिमम लेवल पर आ जाता है। तो देखा जाए तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्रीज ही होता है और टोटल यूटिलिटी एक बार इंक्रीज होता है, मैक्सिमम लेवल पर जाता है। और फिर भी अगर हम कंजम्पशन कंटिन्यू रखें तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से नेगेटिव हो जाती है, जिसकी वजह से टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। यही आपको इस चार्ट के अंदर, कर्व के अंदर बताया हुआ है। देखो ये दो कर्व बनाए हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पे देखिए आप, मैं थोड़ा सा आपको दोनों साथ में दिखाता हूँ, एक सेकंड बस। ये देखिए, दिख रहा है? नहीं सर, और छोटा करो। ये देखो, अब दिख जाएगा आपको, दिख गया। अब देखो यहाँ पर, ये जो है ना, ये है आपका मार्जिनल का और ये है आपका मार्जिनल यूटिलिटी का, और ये मार्जिनल का नहीं है, ये टोटल का है, टोटल यूटिलिटी। ओके, ये टोटल का है। अब यहाँ पर मार्जिनल में देखिए, मार्जिनल क्या हो रहा है? कंटिन्यू गिरता ही जा रहा है, क्योंकि जो बेस्ट फर्स्ट हम कंजम्पशन करते हैं इनिशियल स्टेज पर, उतना कंजम्पशन, उतना सेटिस्फेक्शन, उतनी यूटिलिटी हमें वापस मिल ही नहीं सकती। फर्स्ट रसगुल्ला खाने से जो मजा आता है वो सेकंड या थर्ड में थोड़ी आता है। अब कोई बोले सर एक सुबह खाऊं, एक शाम को खाऊं, एक दोपहर को खाऊं, एक रात को खाऊं, तो नहीं, यहाँ पर हमेशा कंटिन्यू कंजम्पशन चाहिए, वरना ये काम नहीं करेगा आपका, ये कार्डिनल अप्रोच काम ही नहीं आएगी, है ना। कंटिन्यू कंजम्पशन होना चाहिए, एक अभी खाएंगे एक कल खाएंगे, दोनों में मजा आएगा। कंटिन्यू कंजम्पशन होना चाहिए। ओके, तो कंटिन्यू जब कंजम्पशन होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा नीचे की ओर आता है, और जब वो जीरो हो जाता है उस टाइम, उस जीरो होता है उस टाइम देखिए आपका टोटल यूटिलिटी किस लेवल पर होता है? मैक्सिमम लेवल पर होता है। तब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम लेवल पर होता है, यही बताया गया है इधर। और टोटल यूटिलिटी का नेचर देखो, पहले देखो बढ़ रहा है, 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 मैक्सिमम लेवल पर पहुंचा जब एमयू कितना था? जीरो, तब ये मैक्सिमम लेवल पर चला गया। और उसके बाद में जैसे ही एमयू नेगेटिव हुआ, एमयू क्या हुआ? नेगेटिव। जैसे ही एमयू नेगेटिव हो गया तो टोटल यूटिलिटी आपका गिरना स्टार्ट हो गया। अब जितना एमयू नेगेटिव जाएगा टोटल यूटिलिटी उतना ही नीचे चलता जाएगा। ओके ओके, चलिए तो बड़ा कर देते हैं वापस। इतना ही था? कितना था? नहीं, ये तो ज्यादा हो गया सर। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पर रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू, ये आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल इजी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने यही बताया आपको, रिलेशन ही बताया यहाँ पर। व्हेन एम यू पॉजिटिव देन टी यू इंक्रीज, जब एम यू पॉजिटिव होता है, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाती है, तब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है। बट जैसे ही टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम लेवल पर कब पहुंचती है? जब आपका एम यू जीरो हो जाता है, और जब एम यू नेगेटिव होता है तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? डीएमयू बोल सकते हैं इसको। ये बोलता है कि आप जितना ज्यादा कंजम्पशन करोगे उतना ही आपका यूटिल्स कम होता जाएगा, क्योंकि आपको फर्स्ट कंजम्पशन से जितना सेटिस्फेक्शन मिला है उतना सेकंड से नहीं मिला। आपको फॉर एग्जांपल ये बढ़िया सी कोई अच्छी सी बाइक फर्स्ट टाइम दिलाएं तो बहुत मजा आएगा, फिर वापस सेकंड दिला दे, थर्ड दिला दे, दिलाते जाएं तो मजा नहीं आएगा। और अगर कंटिन्यू कंजम्पशन हो उस हिसाब से, रसगुल्ला फर्स्ट गया, जैसे ये आदमी है फर्स्ट रसगुल्ला खाया, इसको ये यूनिट्स नहीं बेटा, ये सब यूटिल्स है। ओके, यूटिल्स। तो फर्स्ट से उसको 20 यूटिल्स मिला, सेकंड से 18, थर्ड से 5, फोर्थ से कोई यूटिल्स नहीं मिला, और फिफ्थ से नेगेटिव हो गया। तो लिमिट्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही बोलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिमिनिशिंग होती है, हमेशा नीचे जाती है। फर्स्ट रसगुल्ला खाने से बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बहुत यूटिल्स मिलेगी, सेकंड से उतना नहीं, थर्ड से उतना नहीं, फोर्थ से फिर कम हो जाएगा, और फिर हो सकता है कुछ मिले ही नहीं, खाया नहीं खाया बराबर, और फिर नेगेटिव भी हो सकता है। यही है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर पूरा बेस्ड है। ओके, ये लॉ हमें किसने दिया? ये लॉ हमें दिया एच.एस. गोसेन ने, है ना। जर्मन इकोनॉमिक्स थे ये, एच.एस. गोसेन, ठीक है, जर्मन इकोनॉमिस्ट थे ये, जिनका नाम था एच.एस. गोसेन। तो गोसेन साहब का, इसको गोसेन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोला जाता है। बट इसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस क्या है वो देखिए, ये रही।
या एजम्पशंस है। अब ये एजम्पशंस बहुत जरूरी है। ये क्या भैया, हम कार्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट यूटिलिटी के अंदर ही इसको कर सकते हैं। यूटिल्स को मॉनेटरी में फॉर्म में नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। कंजम्पशन जो है वो रीजनेबल क्वालिटी क्या हो, एक ही क्वालिटी का हो, और कंटिन्यू कंजम्पशन हो। ऐसा नहीं एक रसगुल्ला सुबह खाया एक शाम खाया, दोनों ही टाइम मजा आएगा। हाँ, नो चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कोई चेंज, दोनों की साइज बराबर होनी चाहिए। रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए, इंडिपेंडेंस यूटिलिटी होनी चाहिए, एमयू मनी रिमेन कंस्टेंट, है ना, और फिक्स इनकम एंड प्राइस होनी चाहिए, परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजों का एजम्पशन लिया जाता है, तभी आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, एमयू, और इसके अलावा आपका कार्डिनल अप्रोच काम करता है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं कार्डिनल अप्रोच के अंदर। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें तो दो चीजों से समझ सकते हैं। कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन सिंगल कमोडिटी। जब कंज्यूमर अपनी पूरी की पूरी इनकम कहाँ खर्च कर देता है, एक ही प्रोडक्ट के अंदर, एक ही गुड्स के अंदर, एक ही कमोडिटी के अंदर, एक ही सर्विस के अंदर। और सेकंड है व्हेन कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन टू कमोडिटीज। जब वो पूरी की पूरी इनकम कितनी कमोडिटीज पे खर्च कर देता है, दो कमोडिटीज पे खर्च कर देता है। ओके, सबसे फर्स्ट समझते हैं, जब वह अपनी पूरी की पूरी इनकम किस पे, ओनली वन कमोडिटी पे स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है, तब यहां पर आता है भैया दो चीजें। एक तो आता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी और एक एक्सपेक्टेड यूटिल्स। कमोडिटी की प्राइस क्या है और हमें कितनी यूटिल्स चाहिए। ओके, ठीक है। तो यहां पर जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो क्या होगा, यहां पर सीधा सा सिंपल सा है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है ये, वो तब तक कंजम्पशन कंटिन्यू रखेगा, वो बंदा तब तक कंजम्पशन कंटिन्यू रखेगा उस एक ही गुड्स का, वो तब तक रसगुल्ले खाएगा जब तक उस रसगुल्ले की वन यूनिट की प्राइस और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल रहेगी। जब तक पीएक्स यानी कि प्राइस ऑफ गुड्स इक्वल टू रहेगा एम यू एक्स यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। मान लेते हैं हम एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं तो पी ए इक्वल टू एम यू ए, यानी कि प्राइस, और ये पी ए मतलब प्राइस ऑफ एप्पल एंड इक्वल टू एम यू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल। तो जब तक ये इक्वल रहेगा तब तक वो कंजम्पशन करेगा, और जैसे ही ये अनइक्वल होगा, हो सकता है कंजम्पशन कम हो जाए या हो सकता है कंजम्पशन बढ़ा दिया जाए। ओके, आइए समझते हैं इस एग्जांपल से। यहां पर देखिए प्राइस कितनी है 10, ओके, और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है 30। 10 रुपए खर्च करने से 30 रुपए ज्यादा मजा आ रहा है। तो यहां पर क्या है, एमयू ज्यादा है पी से, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे कंजम्पशन। तो जब भी एमयू ज्यादा होता है पीएक्स से, जब भी प्राइस कम पैसे में ज्यादा मजा आ रहा हो, है ना, जब भी कम पैसे में ज्यादा मजा आ रहा हो, 10 रुपए में 30 का मजा, ओके, कंज्यूमशन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे और कंज्यूम करेंगे, कंज्यूमशन बढ़ाएंगे। यहाँ पर सेकेंड यूटिल्स, सेकेंड हमने बाई करी, तो अब पहले जितना तो यूटिल्स नहीं मिलेगा क्योंकि सेकेंड है, तो मार्जिनल एमयू हमेशा कम होता है, आपको पता ना, एमयू हमेशा डिक्रीज होता है, फिर जीरो होता है, फिर नेगेटिव होता है, तो एमयू तो गिरेगा ही, लेकिन फिर भी हम कंजम्पशन जारी रखेंगे। बताओ क्यों, क्योंकि 10 में 18 का मजा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट और कंज्यूम किया, अब एमयू कितना मिल रहा है 13, लेकिन अभी भी 10 रुपए में 13 का मजा आ रहा है, और हम क्या करेंगे, कंजम्पशन कंटिन्यू करेंगे। अब यहां देखो 10 रुपीज स्पेंड करने से कितना मजा आ रहा है, कितनी यूटिल्स मिल रही है, कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है नेक्स्ट फोर्थ यूनिट को कंज्यूम करने की वजह से, ओनली 10। तो बस यही है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यहां रुक जाना है, हो गया भैया, इस पैसे से इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अभी अगर मैं नेक्स्ट 10 रुपीज और स्पेंड करता हूं यूनिट नंबर 5 पर, तो मुझे कंजम्पशन कितना मिलेगा बताए, मुझे यूटिल्स कितनी मिलेगी, मुझे सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा, ओनली 6। तो नहीं, 10 रुपए खर्च करने 6 का मजा नहीं जाना आगे, भले ही आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ जाएगी, बट एमयू जो है वो पीएक्स के बराबर नहीं, देखो बराबर नहीं, यहां पर आपका क्या हो गया, पी ज्यादा हो गया, और जब भी पी ज्यादा होता है, ये देखो पी ज्यादा है, तब हम डिक्रीज कर देंगे कंजम्पशन को या रोक देंगे। तो हमको जीरो तक जाना ही नहीं है, हमको यही रोक देना है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, ये है
अच्छा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या हुआ? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सा है इन सब में? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताओ। आपको बोले कोई कि सर इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सा है बताओ, आप क्या बोलेंगे? आप ये सीधा ढूंढेंगे जाके, भैया जहां पर P इक्वल टू एम यू, P इक्वल टू एम यू कहाँ है? ये रहा, बस यही है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। रुक जाओ, कंजम्पशन बंद कर दो, हो गया। ठीक? तो ये तो होता है वन कमोडिटी के साथ में। अगर ये इसको 4 से भी बताया गया है, ओके, तो आप यहाँ देखोगे तो 4 से, देखो यहाँ 10, ये है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। बाकी और भी कंजम्पशन के लेवल हैं, ये है, एक ये है, एक ये है, लेकिन इक्विलिब्रियम कौन सा है? ये वाला। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, जब अब वास्तव में ये होता है, ये रियल के थोड़ा करीब है कि हम कोई एक ही कमोडिटी थोड़ी बाय करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, कम से कम 2 तो बाय करेंगे, हो सकता है ज़्यादा, बट यहाँ पर हमारी लिमिटेशन है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो हम 2 कमोडिटी ले लेंगे, 2 गुड्स ले लेंगे, ताकि उसको अच्छे से समझ सके कि जब एक व्यक्ति, एक पर्सन किसी 2 कमोडिटी पर अगर स्पेंड करता है इनकम, और रियलिटी में यही होता है, 1 नहीं होता है, 1 से ज़्यादा ही होता है, तो क्या होगा? तो इसको हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल सेटिस्फेक्शन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, या जो गोसेन था उसका सेकंड लॉ भी बोल सकते हैं। इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपका, जैसे 1 यूनिट में क्या था, Px इक्वल टू MUX, यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पता है क्या होगा, यहाँ ये है MUX, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X प्रोडक्ट डिवाइड बाय प्राइस ऑफ X इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y प्रोडक्ट डिवाइड बाय प्राइस ऑफ Y। या आप इसको ये कह सकते हैं, जहां पर MUX इक्वल टू हो जाए MUY, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट X से इक्वल हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट Y की, उसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दिस इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, अंडरस्टैंड? ओके, चलिए अब आके देखो, चलिए बढ़िया। तो यहां पर देखिए आप, ये 2 यूनिट है, एक X है, एक Y है, ठीक है। अभी वो फर्स्ट यूनिट जो है उसमें क्या कर रहा है, अगर वो फर्स्ट यूनिट X प्रोडक्ट की बाय करता है तो 40 यूटिल्स मिलेगी, और Y की करता है तो 32। सेकेंड अगर इसकी करता है तो 28, इसकी 24, इसकी 24, इसकी 16, 14, 10, 10, 6। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। यहाँ पर कॉम्बिनेशंस देखा जाए तो टोटल कितने बन चुके हैं, यहाँ पर आप कॉम्बिनेशंस देखेंगे तो टोटल कॉम्बिनेशन है आपके पास 5 कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 4 5। तो अब हम क्या करें यहाँ पर, तो हम ऐसा कर सकते हैं, जहां पर MUX इक्वल टू MUY है, MUX है 48, 28, 24, 14, 10। इधर देखो MUY, ये देखो, ये रहा MUX 24 और ये रहा MUY 24, जहां पर MUX ये रहा 24 बराबर हो जाए MUY मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y प्रोडक्ट 24। बस यही आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या करेंगे, कंजम्पशन कैसे करेंगे, हम जो MUX है यानी कि जो X प्रोडक्ट है उसकी हम कितनी यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, ओनली 3, 1 2 3, बस रुक जाएंगे। ये रहा देखो यहाँ पर 40, 28, 24, टोटल कितनी होगी 92। और जो Y प्रोडक्ट है उसका कितना कंजम्पशन करेंगे, ओनली 2, 32 एंड 24, तो 32 एंड 24, टोटल कितना हो जाएगा हमारा सेटिस्फेक्शन 148। ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा और कोई नहीं होगा। आगे एक कॉम्बिनेशन और आ रहा है, ये देखो, ये रहा, ये 10 और ये 10, नहीं हमको फर्स्ट पे जाना है, जो सबसे पहले आ जाए। गॉट इट? ओके, ये हो गया हमारा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब आता है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या बोलता है कि जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर बताया गया है ना, वो क्या बताया गया है कि हम जो यूटिल्स है उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, नंबर में मेजर कर सकते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोलती है नहीं, हम जो है ऐसा नहीं कर सकते। हम किसी भी प्रोडक्ट से कितना कंजम्पशन हमें हो रहा है उसको किसी भी नंबर में कैसे मेजर कर सकते हैं, नो नेवर। हाँ, उनको रैंक जरूर दे सकते हैं, जैसे आपके सामने 2 गुड्स रख दे, आपको सेटिस्फेक्शन किस में ज़्यादा मिलेगा, तो आप रैंक जरूर दे सकते हैं, है ना, कि सबसे फेवरेट है हमारा भैया रसगुल्ला, उससे ज़्यादा मजा आएगा।
फिर हमारा ये है, फिर हमारा ये है, फिर हमारा ये, तो रैंक दे सकते हैं आप, बट नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए यहां पर आया, जब ये चीज सामने आई तो वहां पर आई आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या बोलती है कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में जो आप जो यूटिल्स है, जो सेटिस्फेक्शन है, उसको आप नंबर में के अंदर जो मेजर कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते। हाँ, आप उनको रैंक जरूर दे सकते हैं। ये कौन बोलता है? ये बोलता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इस ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को इंडिफरेंस कर्व भी बोल सकते हैं और हिक्सेन एनालिसिस भी बोल सकते हैं। और ये आर्टिकल आया था, हिक्सेन ने दिया था 1934 के अंदर। ओके, कब दिया था? 1934 के अंदर। ओके, और J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलिन ने इसको 1934 के अंदर पब्लिश किया था, इस थ्योरी को। ओके, इंडिफरेंस कर्व या ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एक ही बात है। अब ये सर इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। इंडिफरेंस कर्व रेफर टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है बेटा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और कुछ नहीं है। वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं ना, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर ये यूटिल्स नहीं है बेटा, ये ओनली नंबर है। ये 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, क्वांटिटी है। क्या है? ये क्वांटिटी है। ओके, आप इसको यूटिल्स तो दे ही नहीं सकते इस अप्रोच के अंदर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पी कॉम्बिनेशन लेते हैं और पी के अंदर आप 1 एप्पल और 15 बनाना बाय कर सकते हैं, इतनी ही आपकी इनकम, आपकी इनकम में इतना आ जाएगा। आपने ये आपके पास कॉम्बिनेशन है। सेकंड है, आप अगर 2 एप्पल ले लेते हैं और 10 बनानास ले लेते हैं, तो यहाँ आपकी इनकम आ जाएगी और इस लेवल पर भी आपको सेटिस्फेक्शन बढ़िया मिलेगा, इस पे भी आपका फुल सेटिस्फेक्शन होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। या फिर एक और कॉम्बिनेशन है, ऐसा कीजिए 3 एप्पल ले लीजिए और 6 बनाना आ जाएंगे आपकी इनकम में, और यहाँ पर भी सेटिस्फेक्शन आपको इक्वली मिलेगा जितना पी कॉम्बिनेशन के अंदर और क्यू के अंदर मिल रहा था। ऐसे कैसे एक कॉम्बिनेशन और है, ऐसा कीजिए, आपके पास जितनी इनकम है उस इनकम में आप 4 एप्पल ले लीजिए और 3 बनानास ले लीजिए, अभी भी आपको सेटिस्फेक्शन उतना ही मिलेगा जितना पी क्यू आर एस से मिल रहा था। ठीक, ऐसा कीजिए, आप 5 बनानास ले लीजिए, क्योंकि आपके पास जो पैसा है उससे 5 बनानास आएंगे और 1 उससे 5 एप्पल्स आएंगे और उससे 1 बनाना आएगा, और यहां से आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा? उतना ही मिलेगा जो पी क्यू आर एस कॉम्बिनेशन से मिल रहा था। तो दिस इज ऑल आर quantities, it is only quantities, it is not utils. Why? Because we not assume utils in the ordinal utility approach. Okay, तो utils only कहाँ काम आती है? यहाँ नहीं आए। तो यहाँ ये क्या है सब? ये all these are quantities, numbers, है ना, only quantities है। ये satisfaction को measure करने की utils नहीं है, और यहाँ combinations बनते हैं। अब आप रैंक दे सकते हैं कि आपको पी कॉम्बिनेशन लेना है या क्यू लेना है या आर लेना है या एस लेना है या टी लेना है। अब आप कौन सा कॉम्बिनेशन जाके बाय करके लेके आएंगे? लाएंगे इनमें से कोई एक, और सब में सेटिस्फेक्शन इक्वली मिलेगा। ओके, ठीक है, और इसको आप यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे आप देखें, मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो एप्पल 1 और बनाना 15, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, ऐसे नहीं होता है, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ नीचे बनानास आ जाएगा, ऊपर एप्पल्स आ जाएगा, ठीक, और यहाँ आ जाएगा बनानास, यहाँ एप्पल्स, और ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी। उसकी मजे बता देता हूँ। एप्पल को कम करोगे तो बनाना को बढ़ाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर एप्पल का कंजम्पशन अगर आपको बढ़ाना है 1 से 2, तो आपको बनाना का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। एप्पल का जितना जितना कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, बनाना का उतना उतना कंजम्पशन कम होता जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है, आपको मैं डिटेल में कराने का मेरा मन तो बहुत है, लेकिन हमारे पास में टाइम लिमिटेड है, क्योंकि वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि 1 शॉट के अंदर तो ऐसा ही करना पड़ेगा। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होती है? जैसे आपके पास में बंडल से है, ठीक है, ए फर्स्ट बंडल एंड सेकंड बंडल, 2 बंडल है आपके पास में। एक बंडल है जिसके अंदर 10 एप्पल है और 7 बनाना है, और एक बंडल है आप जिसके अंदर 9 एप्पल है और 7 बनाना है। तो यहाँ टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 10 एप्पल 7 बनाना है, तो यहाँ हो गया 17। और यहाँ देखो क्वांटिटी कितनी हो रही है? 9 एप्पल
और 7 बनानास, तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया आपका 15। तो दोनों से सेटिस्फेक्शन फर्स्ट बंडल से और सेकंड बंडल से सेटिस्फेक्शन तो दोनों से सेम मिलेगा, बट हम प्रेफरेंस किसको देंगे, क्वांटिटी को। आम इंसान क्या करता है, ये बाय करेगा, फर्स्ट बंडल बाय करेगा, है ना, वो फर्स्ट बंडल बाय करेगा कंपैरिजन टू सेकंड। व्हाई? बिकॉज वहां पर जो है हमें थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है, पर दोनों से सेटिस्फेक्शन सेम मिलेगा। ओके, मोनोटॉनिक हो गया। इससे जो इंडिफरेंस कर्व हमें मिलता है, इससे इंडिफरेंस कर्व बनते हैं, है ना। इंडिफरेंस मैप जो होता है वो क्या होता है, उसमें बहुत सारे इंडिफरेंस पॉइंट होते हैं, है ना। यहाँ पर अगर आप बोलो तो मैं इसका आपको बना के बता सकता हूँ, इंडिफरेंस कर्व बना के बता सकता हूँ। ये ऐसा बनता है ना एक्चुअल में, आप बोलो तो थोड़ा सा एक कोशिश कर सकते हैं। एक्चुअल में ये जो मैप है ना, ये रॉन्ग बन गया है टाइपिंग में, वरना इसके ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई बात नहीं, अपन इधर देखते हैं। देखो ये बनाना, ये एप्पल, ठीक है। बनाना है आपका, एप्पल है 1 2 3 4 5। बनाना कितने थे, 15 थे, तो मैं यहाँ पर गैप ले लेता हूँ ऐसा जिससे 15 तक पहुँच जाए हम। 3 6 9 12 15 बनाना। अब यहाँ आप देखिए, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं। अच्छा, इधर भी तो नंबर देने हैं, इधर भी नंबर दे देते हैं पहले, फिर पेन चेंज। ये हो गया 1 2 3 4 5। ये कर्व पे हम दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। अब देखो यहाँ पर 1 एप्पल कंज्यूम करते हैं, हाँ ठीक है, तो बनाना कितना कर सकते हैं, 15, यहाँ आ गया। ओके, अगर 2 एप्पल कंज्यूम करते हैं तो बनाना कितना कर सकते हैं, ओनली 10, तो 10 यहाँ आ जाएगा। 12 और 9 के बीच में जर 9 10 एंड 11 यहाँ आ जाएगा। यहाँ अगर हम 3 बनाना कंज्यूम करते हैं, एप्पल कंज्यूम करते हैं, तो बनाना कितने कर सकते हैं, 6, तो 3 एप्पल बनाना 6 आ गया। अगर हम 4 एप्पल फोर एप्पल का कंजम्पशन करते हैं तो बनाना का कितना कर सकते हैं, ओनली 3, तो 4 एंड 3। और अगर हम 5 एप्पल कंज्यूम करते हैं तो बनाना ओनली 1। अब ये देखो बेटा, ये क्या आपका है, कर्व बनेगा कुछ ऐसा। ओके, अब ये अगर आप एग्जैक्टली बनाएंगे ना, तो ये कर्व का पोजीशन क्या होगा बता देता हूं मैं आपको, ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा बनेगा, है ना। यहाँ पर थोड़ा गैप, कहीं ज्यादा कहीं, ग्राफ पे बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। इसको बोलते हैं आईसी, इंडिफरेंस कर्व। और ये ऐसा क्यों बनता है, क्योंकि अगर आपको ध्यान से सुनना, अब जो मैं बोलने वाला हूं, अगर आप चाहते हैं कि बनाना का कंजम्पशन बढ़े तो एप्पल का कम करना पड़ेगा, तो एप्पल नीचे आएगा तो बनाना इधर जाएगा। और अगर आप चाहते हैं एप्पल का कंजम्पशन बढ़े तो बनाना का कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये इसी लाइन पे ऊपर नीचे घूमता रहता है। तो ये होता है आईसी कर्व, यानी कि इंडिफरेंस कर्व। ओके, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऐसे होते हैं। हाँ, ये इंडिफरेंस कर्व जो है ये शिफ्ट भी हो सकते हैं, बट ये कभी भी एक दूसरे को ऐसे कट नहीं कर सकते, कभी भी एक दूसरे को ऐसे टच नहीं कर सकते। ये हमेशा एक दूसरे से इंडिफरेंस रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। तो सर ये दूर कब जाते हैं, जब कंज्यूमर की इनकम के अंदर चेंज हो जाता है ना, कंज्यूमर की इनकम के अंदर चेंज हो जाता है। तो अब वो ज्यादा है ना, जो ज्यादा कंजम्पशन करेगा वो बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस जो है, या बहुत सारे दूसरे कॉम्बिनेशन जो है उस पर जाएगा। या कभी किसी की इनकम कम हो जाएगी, तो मान लेते हैं ये है आपका आईसी, अब किसी की इनकम कम हो जाएगी तो वो इस कर्व पे आ जाएगा, और किसी की इनकम बढ़ जाएगी तो वो इस पे चला जाएगा, और किसी की इनकम उतनी रहेगी तो वो इस कर्व पे रहेगा। ये होता है इंडिफरेंस का। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। MRS बोलते हैं इसको। अब ये क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका सीधा सा फॉर्मूला है आपका डेल्टा, या फिर आप ये देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, हाँ ये देखो, ये वाला फॉर्मूला। MRS रेफर द रेट ऑफ विच कमोडिटी कैन बी सब्स्टिट्यूट विथ ईच अदर। मतलब एक चीज को छोड़ने के लिए, दूसरी चीज को पाने के लिए कितना एक चीज का हमें सेक्रीफाइस करना, जैसे होता ना, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। अगर आप स्टडी करना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे।
आपको टीवी मोबाइल बंद करना पड़ेगा, आपको जो है इधर उधर घूमना बंद करना पड़ेगा, आपके ऐसे दोस्त जो पढ़ाई नहीं करते हैं, फालतू टपरी मारते रहते हैं इधर, उनको उनका साथ छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे मजे जो आप कर सकते हो उनका आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आपको गेन क्या होगा, आपको गेन होगा अच्छा सा रिजल्ट, आपका करियर बनेगा, है ना। तो वही है। तो यहाँ पर अगर आप एक प्रोडक्ट को गेन करना चाहते हो तो आपको दूसरे प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब कोई बोले सर ऐसा क्यों, हम तो दोनों को गेन करना चाहते हैं। तो हमारे पास इतनी इनकम नहीं है ना। इकोनॉमिक्स में यही तो चीज समझाई जाती है कि रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लिमिटेड है, हमारा पैसा लिमिटेड है, दोनों फुल क्वांटिटी में हम बाय नहीं कर सकते। वो एक का कंजम्पशन बढ़ाना है तो दूसरे का कम करना पड़ेगा, और दूसरे का बढ़ाना है तो पहले का कम करना पड़ेगा, तो ऐसे चलेगा। तो ये इनके बीच में रेट क्या है कि मैं फर्स्ट का कितना परसेंट में जो है सेक्रीफाइस करूं, तब मुझे सेकंड का कितना परसेंट गेन होगा। रेट क्या होगी दोनों के बीच में, यही होता है एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। रेट क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, जो आप क्वांटिटी सेक्रीफाइस कर रहे हो वो ऊपर लिख दो, और जो आप क्वांटिटी गेन कर रहे हो उसको नीचे लिख दो। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ देखिए, ये वही एग्जांपल है। जैसे अगर आप फर्स्ट कॉम्बिनेशन, अगर एप्पल 1 कंज्यूम करते हो तो बनाना कितने कर सकते हो, 50। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं मैं एप्पल 1 नहीं, मैं एप्पल कंज्यूम करूंगा 2, तो यहां पर आपने एप्पल कितना गेन किया, कितने एप्पल गेन किए, 1, तो आपको उसकी वजह से बनाना का सेक्रीफाइस कितना करना पड़ गया, 5। तो ये आपका हो गया 5:1, ये हो गया एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब आपको ओनली 1 एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए 5 बनाना का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये है इनके बीच का रेट। आई होप आपको एमआरएस समझ में आया होगा। अच्छा, कुछ चीजें थी जो मैंने बताई नहीं, मैं बता देता हूं आपको। ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, ये नोट्स मिलेंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी। तो टेलीग्राम पे लिखना जाके @कॉमर्स वाले गुरुजी बिना स्पेस के, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहां जाके आप इसको, उस चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को, और वहां पर आपको जो है ये नोट्स मिल जाएंगे। पीडीएफ का जो वहां पर डॉक्यूमेंट का जो टैब होता है उस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे आएंगे, उसमें ये भी मिल जाएगा। ओके, बात करें अगर वाई एमआरएस कम क्यों होता है, डिक्रीज क्यों होता है, तो उसका कारण है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि डीएमयू, जो हम पढ़ चुके हैं। ओके, एजम्पशन क्या है, इंडिफरेंस कर्व की 2 कमोडिटी होनी चाहिए तभी इंडिफरेंस कर्व बढ़ेगा। नो सेटेटरी मतलब हायर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर मूव हो सकता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी यानी कि रैंकिंग होती है। कार्डिनल अप्रोच यहाँ यूज नहीं होती है आईसी के अंदर, इंडिफरेंस कर्व के अंदर। एमआरएस काम करता है यहाँ पर, रीजनल कंज्यूमर होते हैं। ओके, फिर आता है आपका यहाँ पर बजट लाइन, लास्ट एंड फाइनल। ठीक है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बजट लाइन क्या होता है, व्हाट इज बजट लाइन। देखो, बजट लाइन एक जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जियोग्राफिकल नहीं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो सारे कॉम्बिनेशन बताता है आपको। ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, है ना। जैसे आपने देखा था ना यहाँ पर, ये सारे कॉम्बिनेशन है, PQRST, ये सारे कॉम्बिनेशन से 2 गुड्स के। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, बट आप कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करो वो लिमिट करेगा। ऐसे कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे बन सकते हैं, अनलिमिटेड बन सकते हैं, लेकिन क्या हम सारे कॉम्बिनेशन यूज कर पाएंगे, या सारे कॉम्बिनेशन को हम ले सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास जो मनी इनकम होती है ना कंज्यूमर की, वो लिमिटेड होती है। तो हम वही कॉम्बिनेशन यूज करेंगे जो हमारे उस इनकम के अंदर फिट बैठता है। ओके, ठीक है। तो यहां देखिए, फॉर एग्जांपल के लिए एक कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है या कोई कंज्यूमर है, उसकी इनकम कितनी है, ओनली 20 रुपीज है, उसके बाद इनकम है 20 रुपीज। अब प्रोडक्ट है टोटल टू प्रोडक्ट है, एक है आपका एप्पल और एक है बनाना, ठीक है। एप्पल अगर एक एप्पल बाय करोगे तो कितने रुपए लगेंगे, 4 रुपए, और एक बनाना बाय करोगे तो कितने रुपीज लगेंगे, 2 रुपीज। अब फर्स्ट कॉम्बिनेशन ई कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है, ऐसा करो आप सारे के सारे 20 रुपीज जो है वो एप्पल पे खर्च कर दो, हमको बनाना नहीं चाहिए, हमको पसंद नहीं। अच्छा, तो कितने बाय कर पाएंगे हम,
एप्पल ओनली 5। क्यों? क्योंकि हमारे पास रुपीस कितने हैं 20, और एक एप्पल कितने में आता है 4 रुपीज में, तो कितने बाय कर पाएंगे ओनली 5। और बनाना वो बाय नहीं करना हमको, 0। तो यहाँ पर देखो आपके 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 एप्पल 4 बनाना, टोटल हो गए 20 रुपीज। नेक्स्ट आपका जो है कॉम्बिनेशन देखो, यहाँ पर आप एप्पल कितने यूज कर रहे हो 4, तो 4 एप्पल यूज करने की वजह से एक एप्पल 4 रुपीज का है, तो टोटल आपके कितने खर्च हो गए 16 रुपीज। और 2 क्या यूज कर रहे हो, 2 क्या ले रहे हो आप बनाना, 2 बनाना बाय कर रहे हो, तो 1 बनाना 2 रुपीज का है, तो टोटल आपके कितने खर्च हो गए 4। तो 16 + 4 कितना हो गया 20। यहाँ आप देख लो, आप यहाँ पर एप्पल यूज कर रहे हो 3, और एक एप्पल कितने का है 4 रुपीज का, तो आपके यहाँ पर कितने खर्च हो गए 12 रुपीज। और बनाना कितने यूज कर रहे हो 4, और एक बनाना कितने का है 2 रुपए का, तो टोटल कितने हो गए 8। 12 + 8 कितने हो गए 20। मतलब आपको वही कॉम्बिनेशन लेना है जो आपकी बजट लाइन के अंदर, बजट से बाहर नहीं जा सकते आप। ओके, कोई बोल रहे सर 8 बनाना, 8 एप्पल बाय कर लेते हैं, तो 8 एप्पल बाय करेंगे, एक एप्पल कितने रुपए का है 4 का, तो कितने रुपए हो जाते 32। वो हमारे पास है ही नहीं, तो ये हमारे बजट में ही नहीं है। तो वो कॉम्बिनेशन जो हमारे बजट के अंदर है वो बजट लाइन के ऊपर डिसाइड होते हैं, बजट लाइन के अंदर डिसाइड किए जाते हैं। ओके, ऐसे कैसे आपके पास GHIJ ये सारे कॉम्बिनेशन है जो आपकी बजट लाइन के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो बजट है ये उसके अंदर आने वाले कॉम्बिनेशन। ओके, और इसको जहां पर प्रेजेंट किया जाता है उसको बोलते हैं बजट लाइन। ये सारे कॉम्बिनेशन आपकी बजट लाइन के हैं। ओके, यानी कि यहां पर जो है आप अपने बजट के अंदर रहते हुए कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं जिससे आपको जो अच्छा लगे। ओके, ये हो गया बजट लाइन। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाले टाइम में हम आपके लिए और जो है लेक्चर्स लेके आएंगे, ठीक है, और उसके अंदर हम आपको और बताएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा आई होप। अगर और भी कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।